ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैत्र नवरात्रि के बहुत ही प्यारे से दिन शुरू हो चुके हैं और आपको चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को भोग में ये एक चीज़ ज़रूर खिलाना है। आपकी जो भी विश होगी, जो भी मनोकामना होगी, उसे माँ पूरा कर देंगी और आपके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि आएगी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके पूरे घर परिवार पर हमेशा बना रहेगा और आपके घर में सुख और समृद्धि हमेशा बढ़ती रहेगी। तो देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इसमें हम बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं और माँ को हम भोग भी लगाते हैं। सातों वाले दिन, अष्टमी वाले दिन और नवमी वाले दिन हम 9 कन्याओं को अपने घर पर बुलाते हैं और उनको भोज कराते हैं। तो देखिए, जब हम ये 9 दिन के व्रत रखकर कन्या भोग कराते हैं, अगर हमने इसे सही तरीके से करा दिया, कहने का मतलब है एक ऐसा भोग उन्हें खिला दिया कि जो ज़रूरी होता है, उससे आपका व्रत पूरा होता है, आपको उस व्रत का फल मिलता है और माँ दुर्गा आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो जो लोग अपनी विश और मनोकामना को चाहते हैं कि इस बार नवरात्रि में पूरी हो जाए या नवरात्रि के कुछ दिनों बाद पूरी हो जाए, माँ जल्दी से जल्दी आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लें, तो आपको ये एक चीज़ अपने घर पर जब आप कन्याओं को भोजन करवाते हैं, उनको भोग खिलाते हैं, तब आपको ये एक चीज़ उनको ज़रूर खिलानी है। तो देखिए, नवरात्रि के ये जो दिन होते हैं, ये बहुत उत्तम होते हैं उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में अपनी कोई भी विश को पूरा करना चाहते हैं, अपने जीवन में धन की वृद्धि चाहते हैं, अपने जीवन के दुखों को दूर करना चाहते हैं। क्योंकि अष्टमी और नवमी के ये जो दिन होते हैं ना, 2 दिन, ये बहुत ही बड़े होते हैं। अगर आप पूरे 9 दिन में बहुत सारी पूजा पाठ नहीं कर पाए, उपाय नहीं कर पाए, ठीक है ना, तो ये 2 दिन अगर आप उपाय कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, तो आपको आपकी पूरे 9 दिन का फल मिल जाता है। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सा है वो सबसे पहला उपाय जो आपको अष्टमी और नवमी के दिन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप पूरे 9 दिन में उपाय नहीं कर पाए, पूजा पाठ नहीं कर पाए, माँ की अर्चना नहीं कर पाए, और ये जो पहला उपाय है, इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। तो देखिए, जिन लोगों के जीवन में, उनके कार्य में, उनके काम में अड़चन बहुत आती है, रुकावट बहुत आती है, काम बनता हुआ भी अगर बिगड़ जाता है, तो उनको विशेषकर ये पहला उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी दोनों दिन करना है। तो देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं, अचानक से तबीयत खराब है, कोई पूजा पाठ भी नहीं कर पाते हैं, उपाय भी नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या करना है, अष्टमी वाले दिन और नवमी वाले दिन व्रत रखना है। इन दोनों दिन अगर आपने व्रत रख लिया, तो जो आप 9 दिन व्रत रखते, उतना फल जो आपको मिलता व्रत रखने से, माँ की पूजा अर्चना करने से, अष्टमी और नवमी के दिन अगर आप व्रत रख लेते हैं, माँ की पूजा अर्चना कर लेते हैं, तो आपको उतना ही फल मिलता है जितना 9 दिन में मिलता है। तो कोशिश करें कि अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखें और साथ ही साथ आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है, 1 कपूर लेना है और अपने घर के मंदिर में सुबह या शाम किसी भी समय माँ की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको जलाना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में हमारा ये काम बिगड़ता बहुत है, काम बनता नहीं है, माँ इसे आप कैसे भी करके बना दीजिए और हमारे जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, उन्हें आप दूर कर दीजिए। तो अष्टमी के दिन भी आपको 1 लौंग का जोड़ा चढ़ाना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग और 1 कपूर, और नवमी के दिन भी आपको लौंग का 1 जोड़ा चढ़ाना है, मतलब 2 फूल वाली लौंग और 1 कपूर। दोनों ही दिन अगर आप ऐसे व्रत रख के इन लौंगों को अर्पित करते हैं माँ की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने, तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है, आपके काम ज़रूर बनते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको विशेषकर अष्टमी और नवमी वाले दिन ज़रूर करना चाहिए। अब दूसरे उपाय का लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है। तो देखिए, जो लोग चाहते हैं ना कि उनके घर परिवार पर कभी कोई संकट ना आए, कोई दुख ना आए, उनके घर के जो सदस्य हैं वो कभी बीमार ना पड़े और जीवन में उन्हें हमेशा सफलता भी मिले, धन भी मिले और हमेशा अपने जीवन में वो सुख और सौभाग्य को प्राप्त करें। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपके घर परिवार के लोग हमेशा अपने जीवन में प्रसन्न रहें, तो आपको गुलाब लेने हैं। अगर आपके पास ज़्यादा गुलाब हैं तो आप क्या करें, गुलाब के फूलों की एक माला बना लें और वो आपको अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा के सामने चढ़ाना है, उनको अर्पित करना है। अगर आपके पास ज़्यादा गुलाब नहीं है तो कोशिश करें कि 1 गुलाब का फूल उन्हें आप ज़रूर अर्पित करें। देखिए, लाल रंग का कोई भी फूल अगर आप माँ दुर्गा को अर्पित कर देते हैं अष्टमी और नवमी के दिन, तो माँ की विशेष कृपा आपको मिलती है और आपके घर परिवार पर वो कभी कोई संकट और दुख नहीं आने देती हैं। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं नवरात्रि में किए जाने वाले
तीसरे उपाय की। अब जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है और कौन कौन सी चीज़ें आपके जीवन में अब बदल जाएंगी। तो देखिए, हम सभी ये चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, अर्चना पूजा किए ही सब कुछ मिल जाए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई अर्चना करते हैं माँ की, कोई भी उपाय करते हैं, उसका फल आपको तभी मिलता है। पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, उसका फल आपको उतनी शीघ्र मिल जाता है, ठीक है ना। तो बिना मेहनत किए जिस तरह से व्यक्ति को जीवन में सफलता नहीं मिलती है, उसी तरह से जब आप अपने जीवन में कुछ उपायों को नहीं करते हैं, माँ से जुड़े हुए पूजा अर्चना नहीं करते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आपको अपने जीवन में सुख नहीं मिलता, धन नहीं मिलता और आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि नहीं होती है। तो देखिए, आपको क्या करना है, नवरात्रि के दिनों में और नवरात्रि के बाद भी आपको बता दें कि लौंग के जो उपाय होते हैं ये बहुत ही चमत्कारी होते हैं और लौंग और कपूर से किए गए जितने भी उपाय होते हैं ये आपके जीवन में सुख और समृद्धि को खींचने का काम करते हैं। लौंग जो है ये माँ दुर्गा को सर्वप्रिय है। सर्वप्रिय मतलब सबसे ज़्यादा उनको लौंग प्रिय होती है। एक लाल रंग और एक लौंग माँ दुर्गा को बहुत ही प्रिय होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 21 लौंग लेनी है, फूल वाली, जिसमें एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। 21 लौंग की आपको माला बनानी है और ये माला आपको माँ दुर्गा को पहनानी है, उनको अर्पित करनी है। तो ये उपाय आप अष्टमी या फिर नवमी किसी भी दिन कर लें। अगर ये उपाय आपने कर लिया, माँ की विशेष कृपा आपको मिलेगी, आपके जीवन का हर दुख दूर हो जाएगा। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, चाहे वो धन से जुड़ी हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हैं, काम को लेकर आप परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, जैसे भी कष्ट आपके जीवन में है, हर प्रकार का दुख आपके जीवन से दूर हो जाएगा। सारी नेगेटिव एनर्जी भी आपके घर से दूर हो जाती है, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये आपके घर से वास्तु दोष, नज़र दोष, टोने टोटके जैसी चीज़ों को दूर कर देती है और माँ दुर्गा को प्रसन्न कर देती है। माँ दुर्गा को अगर आप लौंग की माला चढ़ाते हैं, माँ की विशेष कृपा आपको नवरात्रों में ज़रूर प्राप्त होती है। तो ये एक उपाय आपको विशेषकर अष्टमी या फिर नवमी के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं, कौन सी वो चीज़ है जो आपको इस बार कन्याओं को भोग में ज़रूर खिलानी है, जिससे कि आपकी पूजा भी सफल होगी, आपका व्रत भी पूर्ण होगा और माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको मिलेगी। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में कन्याओं को भोजन खिलाते हैं, उनको भोग कराते हैं, तो आप जो भी उनको भोग में देते हैं, आपको एक चीज़ उसमें बढ़ानी है। अगर आप खिलाते हैं तो बहुत उत्तम है, अगर नहीं खिलाते हैं तो इस बार से आप उन्हें ज़रूर खिलाएं। आपको यहाँ पर काला वाला चना लेना है और काला चना बनाकर उनको ज़रूर खिलाना है। जितनी भी कन्याएं हैं उनको भी आप खिलाएंगे और माँ दुर्गा को भी आप जब भोग कराते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उसमें भी आप काला चना उन्हें ज़रूर अर्पित करें। इस उपाय को करने से आपकी जितनी भी विश अधूरी हैं वो पूरी हो जाएंगी, बिगड़ते हुए काम बनने लगेंगे। माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको मिलेगी और आपके जीवन के सारे दुख और संकटों को माँ दुर्गा दूर कर देंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख कर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की।